हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बगल में उसके बेल का आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध परिषद माने संगति कहाँ हुई थी? तो यह राजगीर में हुई थी। कहाँ से? राजगीर में। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक जो है वो बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो यह मोहनजोदड़ो से संबंधित। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट है, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्ट्रियन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया था वह सूरत यानी गुजरात में किया था। नेक्स्ट है, भारत में किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो कोलकाता में। यानी प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो यह केरल की राज्य भाषा क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, चंडीगढ़। महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो महात्मा गांधी के। महादेव देसाई किसके सचिव थे? महात्मा गांधी के। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक है। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वह अरब सागर में गिरती हैं। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड। सागवान किस वन का उत्पाद है? तो मानसूनी वन का उत्पाद है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक उत्पादन का बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात है। चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस के दिन सूर्य ग्रहण होता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो नेपाल में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, जिसका माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर जो नेपाल में पड़ता है। मंड और शर्करा चीनी दोनों मिलाकर कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। मंड और शर्करा दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना में अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखेंगे, डिगबोई असम जो है किस क्षेत्र राज्य में स्थित है? तो डिगबोई आपको असम है। डिगबोई असम है जहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। यह भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना बनाया गया था। डिगबोई असम कब बना था? यह 1901 ईस्वी में असम में जो एक तेल शोधक कारखाना बनाया गया था जिसका नाम है डिगबोई तेल शोधक कारखाना। यह कहाँ? असम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के करेंसी नोट पर जो होता है सचिव यानी वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। और भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है NH7। नेक्स्ट देखेंगे, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, योजना आयोग जो होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसी योजना आयोग को अब बना दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, किस देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग। नेक्स्ट है, किस देश को औद्योगिक क्रांति पहले शुरू की गई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, हवाला बाजार। हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से हवाला बाजार संबंधित है। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है, यानी द्रोणिका यानी बेसिन कहलाती है। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्रक में कौन होती है? तो घरेलू क्षेत्रक। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना पड़ता है? 14 दिन के भीतर। अगर नहीं लौटाता है तो 14 दिन के भीतर लौटा देना पड़ता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करता है। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करता है। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? तो राज्य है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो 1975 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, मात्र 2 दिन के लिए बने थे। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन है। राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल दौरान जेल में मरा था? कौन? तो यह जतीन दास यह जो है भूख हड़ताल के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1942 में बनाई गई थी आज़ाद हिंद फौज। कुछ मूल अधिकारों सशस्त्र सेनाओं के सदस्य को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 होती है? ठीक है। नेक्स्ट है, 1907 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों के कृपाण रखने का अधिकार है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स एंड हिकी, बंगाल गजट। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? तो सिस्मोग्राफ से दर्ज की जाती है। मतलब वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो आर्किमिडीज। ओजोन स्तर में हमें किस संरक्षण प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरणों से संरक्षण प्रदान करता है, यानी ओजोन परत जो है सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी को धरती पर नहीं आने देता है। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग का चमक दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? तो मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है। शक्ति मात्रक है यूनिट क्या है? वाट का। शक्ति किसका मात्रक है? वाट का। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री C पर, और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखेंगे,
सिगरेट एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किसका है? तो कैंसर का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो भार करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।